हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का जो 2024 में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करें, मिस न कीजिए। एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, लोग देखते हैं लोग क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक नंबर में देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 पाई/2 का मान होगा। देखिए 10 पाई/2 कह रहा है, तो क्या करना है कि 10 को 10 लिखना है और पाई का मान कितना 180 डिग्री होता है और बटा में क्या 2 है। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या बचा हम लोग के पास 10 90 डिग्री। देखिए 10 90 के मान कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1/√3 बराबर है। देखिए बराबर ऑप्शन ए में दिया है tan 60। देखिए tan 60 का मान कितना था √3 होता है। ऑप्शन बी में दिया है cos 45 डिग्री, cos 45 का मान कितना था 1/√2 होता है। और sin 30 का मान देखिए सी में क्या दिया है sin 30 का मान कितना 1/2 होता है। और डी में क्या दिया है tan 30 डिग्री है, tan 30 का मान कितना था 1/√3 होता है। तो देखिए √3 ना बोल रहा है, तो रूट अंडर क्या होगा 3 होता, क्या होगा डी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला ही था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4। देखिए क्या कर रहा है sin π/4। देखिए फिर क्या पाई का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि साइन को साइन लिखना है और 180 डिग्री अब बटा में क्या होगा 4 होगा, फिर माइनस कॉस कॉस 180 डिग्री अब बटा क्या होगा 4 होगा। देखिए कटाएंगे तो कितना 45 मरतबा कट जाएगा। ये 4 से कटाएंगे 180 तो क्या होगा 45 मरतबा कट जाएगा। ठीक है, तो हो गया हम लोग कितना साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब ध्यान देना है साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2 होता है। फिर -1 cos 45 का भी मान क्या था 1/√2 होता है। दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करें, लाइक करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर कितना मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है 5 नंबर में, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। देखिए क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 90, तो क्या कर रहा है cos a का मान पूछ रहा है। देखिए कितना इजी, इसको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए a फिर प्लस b इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए 90 माइनस बी, अब क्या करना है दोनों तरफ से हम लोग क्या करना है cos से गुना कर देना है। अब देखिए cos a बराबर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा cos a बराबर क्या हो गया cos 90 माइनस बी बराबर क्या हो गया साइन बी हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाता है क्या होगा बी हो जाएगा। अब देखिए साइन ए बराबर क्या आ गया साइन बी आ गया, cos ए बराबर क्या आ गया साइन बी आ गया। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या सोल्व करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें अच्छा से देखें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, सॉरी क्या कर रहा है अपरिमेय संख्या। क्या कर रहा है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या कौन है, देखिए 4 क्या है 4, देखिए सी में दिया है 4 क्या है परिमेय संख्या 2 निकल जाएगा और 100 क्या है 10 हो जाएगा इसका। और क्या बोलते हैं डी में देखिए क्या हो जाएगा कि 4 4 प्लस 5 ये भी हो जाएगा तो 9 हो जाएगा क्या परिमेय संख्या। जिसको रूट से ना निकले क्या अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या 17 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा वही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करना है 144 का, उसका क्या 2 का घात जितना होगा उसको आंसर लिख देना है। देखिए क्या करना है हम लोग को, क्या करना है 144 क्या कर रहे हैं 2 से लगाइए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या 72 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करें 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना से लगेगा 3 से। तो देखिए यहाँ क्या कहा है कि सिर्फ 2 का घात। अब 2 जोड़िए 2 को देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो
मतलब 2 के पावर क्या 4 आ गया। तो क्या हो गया, 2 सिर्फ यही ना पूछ रहा है कि 2 का घात चाहिए था, तो 2 का ही घात देखेंगे, 3 का थोड़ा ना देखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, देखिए क्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन होगा जो मतलब रूट के बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये रूट से बाहर, ये मान लीजिए 0 से 0 काट दिए तो ये रूट से बाहर निकलेगा, एगो 0 से कटा ना, लेकिन 5 ऊपर रहेगा, नीचे का 50 ये भी नहीं होगा परिमेय। उसके बाद देखिए कि 32 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या रहती क्या है, 5 प्लस रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, देखिए 1 का रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 को होता है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए 9 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आभाज्य संख्या है। क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि आभाज्य संख्या पूछ रहा है। अच्छा देखिएगा अब आभाज्य संख्या कौन है। मान लीजिए 91 तो ये कट जाएगा, कटेगा ना, 13 7 91 कट जाएगा, तो ये क्या आभाज्य संख्या नहीं है। ये भी कट जा रहा है, देखिएगा दो क्या क्या मान लीजिए 3 से काटिए, 3 7 21, 3 कम 3 भी कट रहा है। लेकिन 41 देखिएगा, 41 किसी पारा में आता है कि नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, 41 क्या होता है कि 41 से ही कटेगा और क्या 1 से कटेगा। इसमें क्या है कि स्वयं और एक से ही कटेगा। तो क्या हो जाएगा, आभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो स्वयं कटे और एक से कटे उसको क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। देखिए कितना इजी को रहा है, शून्य कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल क्या करना है, 0 कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, प्लस 11 हो गया। क्या हो गया, प्लस 11। जब स्क्वायर हटता है तो माइनस प्लस लेकर हटता है। ठीक है, तो क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब एक्स के मान एक बार आ जाएगा, एक बार रूट 11 आ जाएगा, एगो एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस रूट 11 आ जाएगा। तो देखिए प्लस और माइनस में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, रूट में दिया होगा। देखिए तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग क्या डी में ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको क्या देखना है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 11 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 11 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग निकालना। देखिए योग क्या होता है, शून्यकों का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से ए और बी और सी का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए ए का मान यहाँ पे 1 होगा, बी का मान क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट 3 होगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 2 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। देखिए बी का मान कितना है, 3 है। तो क्या हो गया, फॉर्मूला में दिया है -3। ठीक है, फॉर्मूला में क्या माइनस दिया है, तो 3 प्लस -3 हो जाएगा। ए का मान 1 दिया, बराबर क्या होगा, 3 आ गया माइनस में। तो देखिए -3 कहाँ ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर इतना बहुआ जैसा क्वेश्चन पूछ चुका है, देखिएगा इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं इजी क्वेश्चन। देखिएगा कैसे क्या करना है इसमें, देखिए क्या करना, गुना कर देना है। अब देखिए 1 में y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा, y होगा ना, फिर प्लस देखिए क्या करना है, 3y स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए कि यहाँ पे से एगो y से एगो y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 3y स्क्वायर। अब इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर अब प्लस y भी लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया, डी में ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए y अब प्लस 3y स्क्वायर, आप ऐसे भी ऑप्शन दे सकते, देखिए प्लस में कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का ऑप्शन हम लोग का डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 13 नंबर भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी पूछता है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है तथा गुणनफल -5 है। देखिए क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान
-4 दिया हुआ है। क्या दिया? -4 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना? -5 दिया है। तो एक द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो क्या यही द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -4 है, तो क्या करेंगे? -4 लिख देंगे, और इंटू में एक्स है तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अल्फा इंटू को बीटा का मान कितना है? -5 है, तो इसको लिख सकते हैं लोग एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि एक्स स्क्वायर +4x -5 कहाँ दिया हुआ है, देखिएगा, तो कहां दिया? ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन कहां दिया हुआ है? हम लोग को पास डी में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हम लोग का? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर। देखिए तो बिना बनाए ही आदमी को आंसर मार देगा क्या आएगा, लेकिन हम लोग क्या इसको सोल्व करके देखेंगे कैसे आंसर आएगा। ठीक है, देखिए ऊपर 2 का तो 2 रहने दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? एक दी दोनों में से कोनो को क्या है? एगो बदल दीजिए। चलिए ऊपर वाला बदल देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए 90 में से 52 जाएगा तो 38 डिग्री बच जाएगा। नीचे जिस तरह है ना उसे लिख देना है। कॉस कितना है? कॉस 52 डिग्री है तो 52 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या होगा, इक्वल में 2 का तो 2 होगा। अब ध्यान देना है बउआ कि यहाँ पे देखिए क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा होता है ना, तो यह लिख सकते हैं हम लोग कि कॉस कॉस कितना? 52 डिग्री। क्या 52 डिग्री बटा में क्या दिया है? कॉस 52 डिग्री। अब देखिए ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, 52 से 52 डिग्री, तो क्या बचा? 2 गुने 1 बचा, बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया? ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर दिया हुआ है। समझ में आया? अरे इजी था कोई नहीं क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना है, जब आपको समझ में ना आए ना ऐसे, तो क्या करना है? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दो को तो पहले इंटू में रहने दीजिएगा। अब देखिएगा दोनों का, ये दोनों एंगल का सम 90 पुर गया ना, तो उसका मान कितना था? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, याद कर लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। क्या कह रहा है कि tan थीटा, देखिए tan थीटा, और देखिए tan में ही देखना है कितना डिग्री का मान होता है, तो लिख सकते हैं कि tan कितना डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। तो क्या ऑप्शन हम लोग का थीटा के नाम पर पूछा है, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर कितना इजी कुछ पूछा हुआ है, करेक्ट cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1। देखिए cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। फिर प्लस का 1 का 1, फिर बटा cos 60 का मान कितना? 1/2, फिर -1। अब इसको क्या करेंगे? तो बटा का जोड़ घटाव कर लेंगे। ऊपर क्या बटा का जोड़ होगा तो क्या होगा? 1 + 2, अब बटा में क्या 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? फिर बटा 1 - 2 बटा क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ था, क्या बचेगा? 3। अब हमें 2 में से गया था -1 बच्चा, बराबर क्या गया? -3 आ गया। तो ऑप्शन देखिए -3 कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन हम लोग का बी में -3 आंसर दिया हुआ है। कहाँ दिया? -3 बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर में कह रहा है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का मान क्या? √3 होता है। क्या होता है? √3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। देखिए 19 नंबर भी क्वेश्चन, देखिए दोनों में, देखिए दोनों का सम देखिए था 90 पुर रहा है ना, जब ये सब दोनों का सम 90 पुर जाएगा ना, साइन और कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंख में क्या मारना है? 1 मार देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है कि 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है? देखिए tan a के बराबर होगा। देखिए tan a के बराबर सबका फॉर्मूला देखिए, a में दिया है cot 90 माइनस a दिया है, तो क्या होता है? tan a होता है। क्या होता है? tan a होता है। तो ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिए द्विघात समीकरण को कह रहा है ना, क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण में क्या रूट में तो नहीं होगा, देखिए ये रूट में है तो ये नहीं होगा, ये देखिए क्यू में है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दो घात रहना चाहिए। यहाँ पे देना है, देखिए यहाँ पे क्या दो गो घात है, ये देखिए ये बटा में है तो ये भी नहीं होगा, दो गो यहाँ पे घात है, यहाँ भी जब a+a - b का करेंगे ये दर, तो हम लोग क्या जाए द्विघात समीकरण यही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है?
क्या कर द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, इक्वल में दिया, कौन नहीं हो सकता है। तो देखिए ईबी है, ईबी हो जाएगा आपको, ये क्या बोलते हैं, ये ईबी हो सके, यहाँ भी दिया है। तो देखिए सबसे पहले कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये पर नहीं हो सकता, क्या करते हैं √2x दिया हुआ है प्लस 3 इक्वल क्या दिया, ये हम लोग का ऑप्शन हम लोग का डी नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं तो सब होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 24 नंबर का निम्नलिखित में समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है। देखिए x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल क्या 0 दिया, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया प्लस 5 स्क्वायर का तो रूट में जाएगा, तो माइनस प्लस लेके जाएगा रूट में, तो क्या जाएगा 5। देखिए 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लोग क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 25 भी इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए 25 में क्या कर रहा है कि 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। देखिए क्या कर रहा है कि sin थीटा का sin थीटा लगी है, ये देखिए इनटू में इधर आकर क्या भागा में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। देखिए कितना डिग्री का मान होता है, तो sin थीटा और sin कितना डिग्री 30 डिग्री का मान होता है, तो sin क्या लिखेंगे sin 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो जहां जहां क्या है यहाँ पे थीटा वहां रख देंगे 30 डिग्री, तो 3 का 3 और कॉट स्क्वायर थीटा जब क्या 30 डिग्री, फिर प्लस 3, देखिए 3 और कॉट, देखिए कॉट स्क्वायर क्या कर रहा है 30 का क्या कॉट 30 का मान क्या √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा, इक्वल क्या 3 इंटू 3 और फिर प्लस 3 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 बराबर क्या गया 12 आ गया, क्या गया 12 आ गया। तो हम लोग क्या 12 आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 12, तो देखिए 12 ऑप्शन हम लोग का ए में दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो 12 हम लोग का ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन, हम लोग का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा हमेशा क्या ऑलवेज का 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए 27 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या कर रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखिए 2 का 2 cos 60 का मान क्या था 1/2, तो 1/2 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 1/2। देखिए तो 1/2 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिया है डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर रहा है 28 नंबर को साइन 63 डिग्री बाई कॉस 27 डिग्री, देखिए दोनों का एंगल फिर मिल रहा है 90, जब 90 मिल जाएगा साइन कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान होगा। देखिए 8 बटा p बाई बी, क्या p बाई बी और क्या h निकालना है, तो h बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, फिर प्लस देखिएगा यहाँ पे 15 क्या होगा 225 होगा, 225 होगा। ये क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास 289 आ जाएगा, 289 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 289 का स्क्वायर का 17 हो जाएगा, मतलब किसका एच का मान कितना गया 17 आ गया हम लोग के पास। क्या कर रहा है कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला हम लोग के पास एच बाई क्या होता है पी होता है। देखिए एच का मान कितना 17, पी का मान देखिए पी का मान कितना था 8 था, तो क्या हो गया 8/17। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ 8/17, तो 8/17 कहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का बी में राइट आंसर दिया हुआ है, क्या दिया है बी में राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्या कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, धन्यवाद।